जय जिनेंद्र दोस्तों। आज स्मार्ट वर्क किचन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कुरकुरे, चटपटे और सुपर टेस्टी कुरकुरे मोमोज की रेसिपी। ये बहुत ही बढ़िया वेज मोमोज की रेसिपी है जो कि बनेंगे आपके मनपसंद वेजिटेबल से और बाहर से बहुत ही बढ़िया सी कुरकुरी सी इसकी कोटिंग होगी। ये सच में बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है जो कि अंदर से बहुत ही लाजवाब फीलिंग के साथ बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम मोमोज के डो की तैयारी कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और हाफ कप गेहूं का आटा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून फ्रेश दही। इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए इसका एकदम सॉफ्ट और स्मूथ डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। वैसे तो मोमोज बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे तंदूरी मोमोज, स्टीम मोमोज और फ्राई मोमोज, लेकिन आज जो हम मोमोज बना रहे हैं वो थोड़ा सा फ्यूजन वाला है। डो को ढककर हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे और अब हम मोमोज बनाने के लिए वेजिटेबल्स की तैयारी कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर लिया है ओनियन, कैबेज, फ्रेश गाजर, शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न, बीन्स, बेबी कॉर्न। और इन सभी वेजिटेबल्स को हमें इस तरह से फाइन ग्रेट कर लेना है। दोस्तों इन सभी वेजिटेबल्स में पानी बहुत होता है, तो हम क्या करेंगे, एक कपड़े के ऊपर इस वेजिटेबल्स को डालकर इसे अच्छे तरीके से निचोड़कर इसका पानी निकाल लेंगे, जिससे कि मोमोज बनाना ईजी हो जाए। इस पानी को हमें डिस्कार्ड कर देना है। अब वेजिटेबल्स में हम ऐड करेंगे स्प्रिंग ओनियन और इस मोमो को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रेट किया हुआ पनीर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक। और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मोमोज को और भी ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सेजवान सॉस और 1 टेबलस्पून मेयोनीज। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 क्यूब चीज़। आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे कुरकुरे मोमोज की टेस्टी और स्पाइसी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे मोमोज के डो की तरफ। 10 से 15 मिनट में ही ये डो बहुत ही लचीला और सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस आटे को थोड़ा सा और नीड कर लेते हैं, जिससे इसमें और भी अच्छा लचीलापन आ जाएगा। नीड करने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। मोमोज की रोटी को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो इसे छोटी छोटी रोटियों में बेल लें या फिर एक बड़ी रोटी बनाकर उसे कटोरी की हेल्प से एक जैसा कट कर लें। बिल्कुल इस तरीके से हमें रोटी बनाकर तैयार कर लेना है। रोटी हमें बिल्कुल पतली बेलनी है। इस तरीके से हमें सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लेना है। अब ये जो रोटी बनी है इसके बीच में डाल देना है स्टफिंग और इसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमें रैप कर लेना है। जैसे हम मोदक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और ऊपर जो एक्सेस आटा है उसे हम सीजर की हेल्प से अलग कर देंगे। इसी तरीके से हमें सारे मोमोज को बनाकर तैयार कर लेना है। ये मोमोज बनाते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे फोल्ड बहुत अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो जब हम तेल में इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ये तेल में फूट सकता है। दोस्तों घर में किटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी, आप इस तरीके से सारे मोमोज को बनाकर एक बार तैयार कर लीजिए और जब गेस्ट आए तब आप उसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब मोमोज के लिए हम एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच मैदा और हम इसमें पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। स्लरी की कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मोमोज़ को कुरकुरे बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पोहा। पोहे को मैंने यहाँ पर पल्स मोड में ग्राइंड कर लिया है। पोहे की जगह आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मोमोज़ हमने तैयार करके रखे हैं उसे हम स्लरी में डिप करेंगे
और अब उसे पोहे से कोट करेंगे। दोस्तों एक बार ज़रूर इस रेसिपी को आप बनाकर ट्राई कीजिए। बच्चों को तो ये मोमो की रेसिपी पसंद आती ही है और अगर आप इस तरीके से मोमोज़ बनाते हैं तो बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्लरी और पोहे में मोमोज़ को कोट करने के बाद हमें तुरंत इसे तलना नहीं है। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक के हमें इसे सेट करने के लिए रखना है। अब मैंने यहाँ पर मोमोज़ को तलने के लिए तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और अब हम इन मोमोज़ को एक एक करके तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तेल में हमें बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड नहीं करना है, थोड़े थोड़े करके ही मोमोज़ को हमें फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को आप लो में ही रखें, तभी ये क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारे कुरकुरे मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर पेरी पेरी मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने तो इसे ऐसे ही प्लेन रखा है। दोस्तों सच में ये कुरकुरे मोमोज़ खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं, तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए। ऊपर से क्रंची और अंदर से स्पाइसी ये कुरकुरे मोमोज़ बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हो चुके हैं। आपके फेवरेट डिप के साथ इस कुरकुरे मोमोज़ को गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और दोस्तों आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।